भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता और इसे मिल रहे भरपूर जन समर्थन से कांग्रेस को समझने और समर्थन देने वाले उत्साहित हैं। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा में कहा जाता है कि खलबली मची है। इसी का उल्लेख करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया था कि यात्रा में राहुल गांधी से मिलने वालों की आईबी द्वारा खोजबीन और जांच पड़ताल की जा रही है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। वरिष्ठ नेता और अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को धत्ता बता पार्टी के पीएम पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों के सम्मेलन की पहली जनसभा हरियाणा के रेवाड़ी में की थी। हरियाणा की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे पीएम बने और हरियाणा में उनके चेले मनोहर लाल सीएम बने। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पड़ाव में राहुल गांधी ने पानीपत में जहां 3 ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, वहीं जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर सरकार पर जमकर हमले किए और उन्हें जन विरोधी, किसान विरोधी और सेना विरोधी बताकर खूब ललकारा। हालांकि उनकी यात्रा और सभा को व्यापक जन समर्थन मिला, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ये लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले हरियाणा असेंबली के चुनाव में वोट में तब्दील होगा। इस समय मनोहर सरकार की जन विरोधी नीतियों, करप्शन, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष है। जाट समुदाय तो भाजपा से खफा है ही, गैर जाट जिसके दम पर भाजपा की सारी उम्मीदें टिकी हैं, वो भी सरकार से नाराज है। मनोहर लाल फीते काटने में व्यस्त हैं। लोग प्रॉपर्टी आईडी, तहसील में फैले करप्शन और परिवार पहचान पत्र में खामियों से सरकार से खफा है। नहीं पता कि मनोहर लाल का सीआईडी चीफ उन्हें जमीनी हकीकत से वाकिफ करवा रहा है या फिर नहीं। भाजपा की रणनीति तो मतदाताओं के जाति के आधार पर ध्रुवीकरण पर टिकी है। वापस लौट आते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा से देश ही नहीं, विश्व में राहुल गांधी की जो छवि दुष्प्रचार के जरिए बना दी गई थी, वो टूट गई है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में विभिन्न स्थानों पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस मुद्दे को उठाया और कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए मीडिया में सत्तारूढ़ दल द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों की नजरों में राहुल गांधी मात्र पप्पू नहीं बल्कि कांग्रेस का भविष्य बन चुके हैं। लेकिन कांग्रेसी इस यात्रा से कितने प्रभावित हुए और हरियाणा की राजनीति में जो चल रहा है उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा काफी है या और भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। हरियाणा कांग्रेस में जिन लोगों का कब्जा है उनके दामन पर किसानों को लूटने के धब्बे लगे हैं और राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। यदि राहुल गांधी वास्तव में हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य बनाना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में नया परीक्षण करना चाहिए। पार्टी के परंपरागत और विवादास्पद नेताओं जो किसानों से धोखा कर उनकी पुरखों की जमीन बिल्डरों के हवाले करने के आरोप में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उनको कामराज योजना के तहत मार्गदर्शक बनाकर पार्टी में युवा रक्त का संचार करना पड़ेगा और अच्छी सोच रखने वाले लोगों को घर से बुलाकर टिकट देनी पड़ेगी। एक और विपक्ष का महागठबंधन जरूरी है और उसमें ओम प्रकाश चौटाला के इनेलो का शामिल होना उतना ही जरूरी है। इस गठबंधन का कोई स्वच्छ छवि का उम्मीदवार भाजपा के कदावर नेता गुरुग्राम सीट से भाजपा सांसद इंद्रजीत को भी नाकों चने चबवा सकता है।